मेरे ना अंदर ना, जैसे मान लो आपको मैंने बता सपन तो पहले हद से ज़्यादा हुआ 15 साल। मुझे तो ये भी शक था कि अब अब बच्चे हुए ना कोई दुनिया के, तो मतलब जो अच्छे अच्छे इंसान हैं उनको कई कई सालों में होते हैं, और अच्छे अच्छे इंसान को दवाई खा के होते हैं, किसी के तो होते हैं 10-12 साल में। मेरा खुद का छोटा सगा मामा है, हद से ज़्यादा एम्स, और पूरा छट दिया उसने, पूरा देश एम्स और छट दिया। इतने ऑपरेशन करवा दिए पत्नी के बेचारी के, 10-12 साल सब डॉक्टरों ने मना कर रखी थी, नामुमकिन है होना। फिर भी मेरी नानी इतनी भक्ति वाली, इतनी भक्ति की 10-12 साल में उसका लड़का हो गया। ठीक है यार, आज 8-9 साल का लड़का है। तो डॉक्टर भी हैरान हुए, एम्स के बड़े बड़े मेडिकलों के 70 के इलाज करवा दिए थे उन्होंने। तो बोले हम जब कि नामुमकिन, सब ने नामुमकिन कह दिया था, कि अब फिर भी लड़का करके दिखा दिया इसकी माँ ने इतनी भक्ति करके। तो तब मेरे मामा ने बचपन से कभी भगवान को नहीं माना। नानी को भी मैं रहता था ना, गाली देता था कि तू घर का काम की बात कर यार, टाइम हो रहा है तेरा। हाँ वो टाइम हो रहा है, तो मैं तो वो मैं ये कह रहा था आपसे, कोई बात नहीं, मैं तो खाना भी वो उधर खा लूँगा हरिद्वार में, क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिलेगा मुझे वहाँ पे। जल्दी पहुँचना, 4:45 पे चलेगी वो तो ट्रेन, 4 बजे यहाँ पहुँच जाएगी। तो मैं ये कह रहा था, जैसे आप सपन तो मेरे हद से ज़्यादा होता, मैं खुद सोचता था कि डॉक्टरों को सुन के क्या पता हो ना हो, बच्चे पर भगवान की दया से सुख है। तो जैसे मेरे अंदर सेक्स पावर बचपन से ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत गर्म चीज़ें खाई है। मुझे उस टाइम ज्ञान नहीं था, नहीं खानी चाहिए। अब जवानी में आके पता चला था, मैं गूंद के कटोरे भर भर के और खोप पे बहुत गर्म चीज़ें। अब जवानी में आके पता चला इतनी गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जवानी में दिक्कत आती है। तो जैसे जो मेरी उम्र थी ना 25-28 तक, तब तो मुझे ये था कि हाँ मैं सेक्स करूँगा तो मुझे मज़ा आएगा। ठीक है, तो उसको बचपन से मुझे किसी सुंदर लड़की को देखता तुरंत अट्रैक्ट हो जाता। नहीं, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये नहीं। तो मैं ये वो भी बात बताता हूँ, जो सर्वोपरि हो और सर्वमान्य हो, सबके लिए काम क्यों। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि आपका बेस प्रस्तावना तैयार करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप फिर पूछोगे, मैं बीमारी बताऊँगा, आप पूछोगे पहले कैसा लगता था, कैसा फील होता, ये था नहीं था। बचपन से इतनी गर्म चीज़ें खाई, सेक्स हद से ज़्यादा था, सुंदर लगती लड़की देखते तुरंत अट्रैक्ट हो जाना। और मेरे को बातें भी अच्छी करनी आती थी, मैडम भी मेरे से इंप्रेस रहती थी, सारी स्कूल कॉलेज की लड़कियां इंप्रेस रहती थी, साथ में काम करने वाली आस पड़ोस वाली इंप्रेस रहती थी। पर भगवान की दया से कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ठीक है, तो दुनिया तो यूज़ करती चलती है। तो फिर मेरे जैसे 25-28 तक तो मुझे पता है कि मेरे अंदर पूरा सेक्स था, और मैं तब सेक्स करता तो मुझे मज़ा भी आता। ठीक है, और लंबा ही चलता। अब जो मैंने तरक्की के चक्कर में शादी नहीं की, इतने रिश्ते आने के बाद 30 की भी उम्र निकाल दी, 31 की उम्र में मैंने शादी की, 31 साढ़े 31 में। अब मैं जैसे सेक्स करता हूँ ना, तो जैसे एक तो 2-4 मिनट चलता है, या ये लगा लो कभी 2-4 बार किया और जब ही निकल गया, 4-5 बार किया और निकल गया। ठीक है, या कभी चलेगा 2 मिनट चल गया। और मैं लोगों से सुनता हूँ कि मैं तो, कि मुझे पता नहीं कि 15 मिनट या आधा 1 घंटा भी हो जाता है। कोई तो ऐसे, मैं तो वैसे किसी से बात नहीं करता, वैसे कभी सुनने को मिल जाता कहीं से कि 2-2 घंटे तक कोई कर लेता है। और आजकल तो दवाइयाँ खा के पता नहीं कैसे क्या करते हैं। एक तो मेरे तो जैसे कई बार तो ये 4-5 डॉलर निकल गया, और 2 मिनट कभी हो गया, ऐसा होगा। और 1% भी मज़ा नहीं आता। मैं तो ये उसमें मज़ा कहाँ आएगा? नहीं, उसमें भी नहीं आता। मैं तो लंबा भी करूँगा जब भी नहीं आएगा मुझे ये पता। मैं तो सोचता हूँ मैं तो बेकार ही कर रहा हूँ ये काम। ठीक है, मगर तो चाहे 2 मिनट करूँ या 2 घंटे करूँ, पर जब मज़ा ही नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। चाहे पर मैं मानता चलो 2 मिनट की हो जाए, चाहे 2 घंटे हो जाए, पर मज़ा भी आ जाए। चाहे 2 मिनट में ही मज़ा आ जाए, पर एक तो मज़ा ही नहीं आता। मतलब जो सपर्स होती है ना, इंद्रिया सपर्स होती है ना, उस सपर्स का पता चलता। सपर्स होएंगी तो सपर्स का पता चलेगा तो मज़ा भी आएगा। ना वो सपर्स है, ना घर्षण है, ना मज़ा है। और मैं मानता हूँ ये 25 तक के आसपास शादी कर लेता तो मज़ा आ जाता। तब तक तो मुझे पता था, अट्रैक्शन भी होता था। आज ना किसी लड़की के साथ अट्रैक्शन होता, ना मज़ा रहा। वो जी आपका जो है ना वो खत्म हो गया है। आपके ये जो दवाई आपको मिल रही है इसके कारण। हाँ, ये जो दिमाग की दवाई खाते हैं ना, डिप्रेशन है, ये दिखते, इसने मेरा इन्होंने संकलन भी बहुत ज़्यादा करवाया। इन्होंने सपन दोष भी बढ़ाया। दिमाग को ख़राब करना, दिल को ख़राब करना, पेट को ख़राब करना, और नीचे से ये अपने गुप्तांग को ख़राब करना, है ना। ये उसी का कारण है। तो अब उसको तो दवाई तो खैर छोड़नी पड़ेगी आपको, तो छुड़ा ही देंगे। वो तो मैंने सोच रखा, मैं घर बाहर से खाना खाया करूँगा, घर से खाया ही नहीं करूँगा। नहीं, घर में भी समझा देंगे ना पिताजी को। तो आप समझाओगे, मानेंगे तो बढ़िया बात है जी। समझा देंगे। और दवाई कम से कम कितने की है, फिर बाकी दोबारा आऊँगा तो इतना बड़ा जुगाड़ बना के आऊँगा ना, 700 और मुझे मंगवाने पड़ेंगे। कम से कम देख लो, तो ऐसा देख लो ज़्यादा देर चल जाए और कुछ मज़ा आ जाए। ये हो जाए कि हाँ भाई
कुछ मज़ा लिया, क्योंकि मैं सोचता हूँ कल मैंने आज तक कोई मज़ा नहीं लिया ज़िंदगी में, कि कम से कम ये मज़ा तो मिल जाए कि भगवान ने ये मज़ा भी छीन रखा मेरा। तो क्या करें, सोचता तो बहुत हूँ, अच्छी बात है, तो कोई काम तो आज सोच तो 7 दिन में भगवान के साहब आप मिले हो, आपके पास सब तरह के इलाज है ना, भगवान की जैसा भी इलाज मिल गया, साथ मिल गया तो सही होता है। देखना अंकल एक बार ये अच्छे में 57 दोष हो जाता है, तब कोई लाल लाल पदार्थ निकल जाता है लगा हुआ है। साबुन लगने के बाद होता था, साबुन नहीं लगा, नहीं लाल लाल लगा हुआ, कोई 56 दोष में तो नहीं निकल जाता कुछ ऐसा पदार्थ। सफ़ेद हो गया, पीला हो गया ना, उसमें तो नहीं निकलता वाला। साबुन मैंने यूज नहीं। नमस्ते अंकल, जरा एक पर साथ दे देंगे। क्या हुआ? कैप्सूल का प्रसार था, उससे मैं बोला 2-3 दिन लगातार निरोध की भुजिया बना के खा, तुरंत फायदा करेगा। मेरी बात भी नहीं, गंदी बात बोला कर मैं सामने इसकी भुजिया बनाओगे ना तो सही में ये जो बाल पकड़े हैं ना ये भी हरे हो जाए। जा, मैं बिट्टू क्या भेज देता हूँ तेरे को, 20 रुपए में तेरे को ऐसा वो देगा ना तेरे को, ऐसा तो एक बार इनका करो समाधान, फिर मैं 2 मिनट देख चल रहा हूँ बस। डुंडू यूं हो जाएगा, देना इनको दे दो, चाहिए अगर तो 2 मिनट में बस बात करके निकलता हूँ, 1-2 मिनट, 1 ही मिनट का बात करना। हाँ, और तू गाँव जाएगा तो अंकल जी से कैप्सूल ले जाएगी, यूं हो जाएगा तो। कितने दिन है दादाजी बोलते हैं सॉरी, और जब देख रहे हो कोई और भी बात कर रहे हैं। आजकल तो अंकल सारी दुनिया की ये लैंग्वेज है, ये भी क्या करे, यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे यही सीखने को मिलता है। फिल्में आजकल ऐसी ऐसी आ रही हैं। हाँ जी बोलो। आऊँगा मैं 4 बजे, 4 बजे का टाइम है मेरा, 4 बजे ही आऊँगा मैं, 4 बजे। अच्छा उसे लेके आना है। हाँ तो मुझे क्या पता था कि उसे लेके आना है। सब कौन? अच्छा ठीक है, हो गया तेरा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात है। तो कैसे लेंगे अंकल जी ये? भाई ये कैप्सूल शाम को ले लेना दूध के साथ। दूध के साथ सोने से पहले या करने से पहले? सोने से पहले। मैं तो कभी कभार करता हूँ तो ये सोच लेता हूँ इससे बढ़िया करना ही रहने दो, मैं बेकार में टाइम खराब। नहीं करना चाहिए, ये जरूरी है, ये भी सेहत के लिए जरूरी है। तो आज सोने से पहले ले लो है, ये प्राइवेट दुनिया खाती है, करने से पहले लेते हैं ना, ऐसे नहीं करना है। वो तो गलत चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट गलत है, गलत चीज़ है। तो फिर आयुर्वेद है ये। तो फिर कितने दिन में फर्क लगता है, जिसमें कंप्लीट ले सकता हूँ तो आपसे? तो आपको उसी दिन लगेगा। उस दिन तो जैसे अगले दिन करेंगे तब पता चलेगा ना। उसी दिन पता चल जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले सोने से पहले दूध के साथ ले लेना, और उसके बाद अपना सो जाना, लेट जाना, भूल जाना कि आपने कुछ लिया है या कुछ करना है आपने, ठीक है ठीक वो है अपने आप ही आपको जगा देगा। ठीक है, बस तुरंत उसी दिन से आराम लगाता ही है। हाँ। तो फिर जैसे कोई दिक्कत बीमारी तो नहीं है ना?
तो फिर ठीक हो जाएगा ना। इसमें तो होता नहीं है, लेकिन वही आपको टेंशन के कारण हो रहा है ये। टेंशन तो सारे रोग मनते हैं अंकल, खुश रहेगा तो इंसान सब कुछ सही रहेगा। कितने पैसे अंकल इनके? ठीक है अंकल जी, धन्यवाद है, बहुत साथ दिया आपने हमारा, भगवान की दया से अपना साथ बना रहे बस अंकल, है ना। हाँ बस ये आप हमारी मदद करो और हम आपकी मदद करें, हम वो और काम करेंगे। ये रास्ता कहाँ से, यहाँ से योग ऋषि का, यहाँ से चला जाऊँ। हाँ, वो आगे जाके वो हाईवे आ जाएगा, हाईवे से लेफ्ट